स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS RRB PO और RRB क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे ऑलरेडी आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या कंडीशंस है, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो अगर आप बाहर से हैं तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में ही है तो ही आप ये वीडियो देखें, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ही सिर्फ डिस्कस करूँगा, बाकी स्टेट का मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। रियलिटी है, आप माने या ना माने, क्योंकि देखिए हर साल मैं बात बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब नोटिफिकेशन आता है, बहुत लोग बाहर से नॉर्थ ईस्ट में एग्ज़ाम देने आते हैं। असम में हो, मेघालय हो, मिज़ोरम हो, नागालैंड हो, कहीं भी हो, नॉर्थ ईस्ट में एग्ज़ाम देने बहुत लोग आते हैं। ठीक है, बहुत लोग। ठीक है, और ये अभी से ट्रेंड नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लोग आ रहे हैं, ये पहले ही से है, बहुत पुरानी बात है। 2015-16 या उससे पहले भी आप देखें तो लोग हर एक स्टेट में जाते थे एग्ज़ाम देने, तो वो पहले से ही कोई नई बात नहीं है। तो इसमें और डेफिनेटली ये भी बात मैं कह सकता हूँ कि ये साल भी यही होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट आपको आएंगे एग्ज़ाम देने। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम देने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत लोग इग्नोर मारते हैं कि सिलेक्शन का। देखिए बहुत लोगों का ये कहना रहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इंग्लिश है कोई स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं अगर आपको वो लैंग्वेज आता है, क्योंकि इसमें LPT का मुद्दा बहुत ही होता है। ठीक है, LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में LPT में आपको क्या होगा, टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन RRB में देखा जाता है कि 6 मंथ का आपको टाइम मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मंथ, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ, ऐसा करके मैंने 2 साल 3 साल तक कैंडिडेट को, बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है काम करते हुए, लेकिन 3 साल बाद टर्मिनेट भी हुए हैं। RRB क्लर्क में और RRB PO स्पेशली मिज़ोरम से टर्मिनेट हुए हैं, स्पेशली मिज़ोरम से। तो ये बात बताने के बाद भी फिर भी लोग अप्लाई करते हैं। वो अब मुझे कहेंगे कि मैं ऐसा डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि अप्लाई ना करें, वो आप अप्लाई कीजिए, उसमें मैं रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा बहुत सारे ऐसा भी केस है जो कैंडिडेट अप्लाई किए जिनको लैंग्वेज नहीं आता है, फिर भी वो अभी तक काम कर रहे हैं, 4 साल 5 साल हो गया है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 1-1.5 साल में निकाले गए हैं, टर्मिनेट हुए हैं, और 3 साल में भी निकाले गए हैं। तो कंडीशन अजीब सा है, इसमें आपकी किस्मत की बात है, आपके साथ क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जितना मैं देखा हूँ कि टर्मिनेशन होता है मेरे भाई बहन, टर्मिनेशन होता है। तो लैंग्वेज जानना कंपलसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज जानना, जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बेस्ट होता है अपना स्टेट, अगर आपका अपना स्टेट से आप अप्लाई करेंगे तो बिना टेंशन के आप अप्लाई कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन अपना आपकी मर्ज़ी, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मत अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, मेन कंडीशंस देख लेते हैं। आपको जैसे पता होगा कि 7 जून से आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन प्रीलिम्स आपका अगस्त में होना है, और आपका मेंस जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर-अक्टूबर में होना है। ठीक है, और फाइनली रिज़ल्ट आपका फर्स्ट जनवरी को आएगा या 31 दिसंबर को आएगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी को आता है। तो ये सब मुद्दा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप खुद भी पढ़े होंगे, मेन टाइप में दिखा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिए अरुणाचल का अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश मेंशन है। ठीक है, अरुणाचल के लिए इंग्लिश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूँ अरुणाचल के बाद, यहाँ हो गया आपका मणिपुर। ठीक है, 23 नंबर पे मणिपुर है, यहाँ पे मणिपुरी कंफर्म है। तो मणिपुरी लैंग्वेज कंपलसरी, आपको मणिपुरी नहीं आता है तो टर्मिनेशन के लिए आप रेडी रहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते टर्मिनेट, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको 6 मंथ का प्रोबेशन मिला जाएगा, 6 मंथ एक्सटेंड होगा, और डिपेंड करता है अथॉरिटी पे आपके साथ क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ अपना स्टेट जो लैंग्वेज आपको आता है वहाँ बेस्ट रहता है, बाकी में कंडीशंस डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मेघालय में बात करूँ, 24 नंबर मेघालय है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे खासी और गारो है। ठीक है दोस्तों, खासी गारो, आई होप आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये खासी गारो कंपलसरी है, खासी गारो जानना। ठीक है, खासी गारो आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वही होगा आपके रिस्क में आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें
सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं खासी गारो। उसके बाद मिज़ोरम, ये मेघालय हो गया, ये मिज़ोरम। मिज़ोरम में आपका मिज़ो है, कंपलसरी आपको मिज़ो जानना ज़रूरी है। और नागालैंड में इंग्लिश है। तो आप देखें हैं कि अरुणाचल हो गया, एक अरुणाचल हो गया और एक हो गया आपका नागालैंड, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आई होप आप समझ रहे हैं दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आपने देख लिया लैंग्वेज सारा का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा है यहाँ पे, ठीक है। त्रिपुरा में आपका बंगाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बंगाली है, ठीक है। त्रिपुरा में बंगाली और कोक बोरक लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये लैंग्वेज चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लैंग्वेज आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये सब स्टेट था हमारा। असम में अगर असम का देखें तो असम का मैंने डिस्कस नहीं किया। तो असम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, असम में क्या है आपके पास, यहाँ पे असामीज़, बोडो और बंगाली आना चाहिए आपको। तो इसलिए लोग बंगाल के बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए आके यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि बंगाली अगर आपको आता है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने असम का डिस्कस कर लिया, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सारा चीज़ देख लिया हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये सब लैंग्वेज के बारे में था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा लैंग्वेज हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एज एस-1 देखा जाए तो 1 जून के हिसाब से होना चाहिए आपका एज एस-1, ठीक है। 1 जून आप यहाँ पे देखे होंगे। तो 1 जून के हिसाब से है, ठीक है। तो आप अपना एज देख लीजिए यहाँ पे क्या है। ये ग्रेड बी के लिए, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 30 होना चाहिए। तो ये सब कंडीशंस है दोस्तों। उसके बाद अपना अपना आप लोग कैटेगरीज़ देख लेना। उसके बाद हम लोग चलते हैं वैकेंसीज़ पे। परसेंटेज का कोई कंडीशंस नहीं है मेरे भाई बहन। आप फीस ये देख सकते हैं कि 175 है आपका ST SC, ठीक है। PWD और जनरल के लिए 850 है। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको पता है कि यही रहता है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए यही है आपके पास। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से कोई चूज़ कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो ऑफिसर स्केल और मल्टीपर्पज़ के लिए यही रहेगा। ये आपका लिस्ट ऑफ वर्जन टेस्ट, ये टेस्ट है आपको, ये लैंग्वेज में मिला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सारा कंडीशंस हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग वैकेंसीज पे आते हैं मेरे भाई बहन। तो मल्टीपर्पज़, चलिए क्लर्क का बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अरुणाचल का। सॉरी ये बार बार आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हमें टोटल 15 है, ठीक है। जनरल का 6 है, EWS का 2 है, OBC का 4 है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी दिया है। ST का 1 है और SC का आपका 2 है। तो ये ओवरऑल वैकेंसी का अपडेट है मेरे भाई बहन, आपने देख लिया। तो टोटल 15 है, कुल 15 वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। तो आप देखिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताया, आई होप आप वो समझे होंगे। आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। हो सके हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, कोई भी डाउट हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या कम्युनिटी पोस्ट में भी रहेगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें असम का। असम में अगर देखा जाए मेरे भाई बहन, तो असम का है हमारा कंडीशंस, यहाँ भी अच्छे वैकेंसी है। 244 है, अब लास्ट ईयर से कम है ना ज़्यादा है मुझे याद नहीं, लेकिन एनालिसिस करके बाद में बताऊँगा। तो जनरल का 93 है, EWS का 22 है, OBC का 50 है, ST का 12 है और SC का 47 है मेरे भाई बहन। तो ये सब रहा हमारे असम का वैकेंसी, ठीक है। बहुत सारे PWD कैंडिडेट भी होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करें असम के बाद हम जाते हैं यहाँ मणिपुर में। तो मणिपुर में अगर देखा जाए तो मणिपुर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 10, टोटल 10 है, ठीक है। जनरल के लिए 5 है,
ठीक है। टोटल नहीं कहाँ गया, मणिपुर, ठीक है, ये टोटल है मणिपुर के लिए, ठीक है। 5 वैकेंसी है जनरल के लिए, EWS के लिए है आपका 1 वैकेंसी, और OBC के लिए 1 है, ST के लिए 3 है, और SC के लिए 0 है। तो मणिपुर से भी बहुत कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन लैंग्वेज देख लेना मेरे भाई बहन, लैंग्वेज देख लेना, ठीक है। तो मणिपुर में अगर देखा जाए तो कुल ये कंडीशंस है। जनरल का 5 है, EWS का 1 है, ठीक है, OBC का 1 है, ST का 3 है, और SC का 0 है। उसके बाद हम बात करें मेघालय का, तो मेघालय में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है मेरे भाई बहन, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। 33 टोटल, 16 जनरल का है, ठीक है। EWS का 0 है, OBC का 2 है, और ST का 15 है। तो ST, गुड न्यूज़ फॉर ST कैंडिडेट, इवन फॉर ST कैंडिडेट देयर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, ओके। So there is a maximum vacancies in ST category, even in ST categories, around 15 vacancy. So that is a good number, okay. So मेघालय बहुत अच्छा वैकेंसी दिया है, मणिपुर भी बहुत अच्छा वैकेंसी दिया है, अरुणाचल भी अच्छा वैकेंसी दिया। मिज़ोरम में देखें तो 27 जनरल कंडीशन, जनरल का टोटल 30 वैकेंसी, वेरी गुड वैकेंसी है। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका EWS का 3 है, बाकी सब कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। उसके बाद बात करें तो नागालैंड में भी 4 वैकेंसी है मेरे भाई बहन, 4 वैकेंसी है, कम है लेकिन बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है, इतने ही आता ही है हर साल, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी अच्छा खासा नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा में अगर देखा जाए तो 60 वैकेंसी है, 25 जनरल का है, 6 EWS का है, ST का 19 है, और SC का 10 है। तो ये रहा हमारा त्रिपुरा का वैकेंसी मेरे भाई बहन। तो इसके बाद हम बात करें अगर तो देखा जाए तो कोई और स्टेट नहीं है, लेकिन मैं लेके आऊँगा और सब स्टेट का भी वीडियोस। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट का था मेरे भाई बहन। तो नॉर्थ ईस्ट का आप देखिए कौन स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है LPT में दिक्कत, ठीक है। लेकिन बहुत लोग LPT में दिक्कत को भी फेस कर लेते हैं, चैलेंजेस लेना आदत है। बाद में क्या होता है कि आपका बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, फिर भी टर्मिनेट नहीं हुआ। बहुत लोग हुआ है कि 1 साल 1.5 साल में टर्मिनेट हो गया। तो बहुत सारी कंडीशन है, आपको ये सब ध्यान में रखना होगा मेरे भाई बहन। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और मैं कम्युनिटी पोस्ट में लिंक रख दूँगा अपना टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, मेरे टाइम जैसा मुझे मिला मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं कोशिश किया हूँ अच्छा से समझाने का, फिर भी कुछ पॉइंट लगता हो आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।